मुस्तकीम साहब, आप लोग उठ रहे, गजब हो गया, आप लोग उठ नहीं रहे यार, उठे। अरे पहले बताओ तो सही, गजब क्या हुआ है? जोजी बाजी खूबसूरत और माजी वापस आ गई। नबील, अब इसका क्या करेंगे? आपके लिए एक मशवरा है, बिल्कुल मुफ्त। आप निहार मुंह सुबह सुबह बादाम खाया कीजिए 7 अदद। नहार मुंह बादाम खाएंगे, भिख मंगे फकीर है ना, कुल किराए देते पैसे होते नहीं है, बादाम कहाँ से खाएंगे ये? अब इतने भी बुरे दिन नहीं आए जोजी आंटी, खाती हूँ मैं बादाम। कमाल है, फिर भी आपको याद नहीं रहा कि इस महीने का आपने किराया नहीं दिया। मुस्तकीम साहब, किराया तो 2 दिन पहले दे दिया था। और किसको दिया था किराया? हमें नहीं मिला। और गाल सुन, शाम तक किराया नहीं दिया ना तो मैंने पानी बंद कर देना है तुम लोगों का। और हमारी भी अर्ज सुनिए, अगर वाकई शाम तक ना दिया तो हम नीचे बिजली और गैस बंद कर देंगे आपका। मुस्तकीम साहब, आप भी। शाबाश मुस्तकीम, इसी बात पे तुम मेरे साथ आज दूध पत्ती पियोगे। अजी बहुत शुक्रिया जोजी बेगम, बहुत शुक्रिया। मैं किराया दे चुकी हूँ नबील को अपने हाथों से कि वो आपको दे दे। पता नहीं किन भुक्खों को हमने रख लिया है। बीबी, हमें नहीं मिला कोई किराया शराया, और जो शाम तक नहीं दिया ना तो तुम लोगों को गुद्दी से पकड़ के मैं बाहर निकाल लूंगी। जानते नहीं हो जोजी बेगम को तुम लोग, आगे बड़े नकम्मे साड़ी नसीब में लिखे हुए थे। इस मुल्क के ना बड़े वो खराब हो गए मुस्तकीम। वो क्या? लोग नहीं, हालात। मैं तो कहती हूँ हम सब अमेरिका चलते हैं। हाँ, और बड़ा मजा आएगा वहाँ मोमो। अरे सुना है कि बड़ा खुला डुला माहौल है, मजे करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। हाँ, वहाँ तो मैंने बस जीन्से और पतलूने पहननी। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया मोमो? मैं तुम्हें ना बुर्का ला के दूंगा, टोपी वाला काले रंग का, वो पहन लेना। माँ जी, महमूद साहब, आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। हाँ तो और कर अपनी सास की नाफरमानी शुमेला। खूबसूरत माँ जी। हाँ, अपनी खूबसूरत सी सास की और नाफरमानी कर शुमेला। मिल गई ना सजा तुझे। आपका बेटा मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं है माँ जी। अरे भाई, अब क्या कर दिया बेचारे नबील ने? बेचारा नबील, उससे बिल्कुल भी ख्याल नहीं है महमूद साहब। अरे इतना तो ख्याल करता है बेचारा। अब कल ही देखो, अरे हम दोनों को ले गया घुमाने फिराने, हमें शॉपिंग भी कराई है, नए कपड़े दिलवाए उसने, और बाद में ना हमें सीबीयू पे भी ले गया था। हाँ, फिर मैं ना ऊंट पे भी बैठी थी तो बड़ी तेजी भाग रहा था, उठता मजा आया। हाँ, और उसके बाद हमने खाना खाया और घर वापस आ गए। क्या उन किराए के पैसों की आप लोगों ने शॉपिंग कर ली, घूम लिए फिर लिए, और मुझे बताया भी नहीं? किराए के पैसे थे वो। जी, जोजी आंटी से बातें सुनकर आ रही हूँ, सब नबील की गलती है। चुप है, मेरे पुत्र ने 4 पैसे अपने माँ बाप पे क्या खर्च कर दिया तो तेरे सीने पे वो लौट गई। वो क्या? वो जो रेंगते हुए आते हैं ना, लाल बेग। उस मुहावरे में सांप होता है महमूद साहब। हाँ, सांप सांप सांप। मेरे पापा के पैसे थे वो यार, इतनी मेहनत से कमाते हैं। अब मैं नहीं मांगूंगी उनसे पैसे, नबील को नौकरी करनी हो बस। ये बस हर वेले सड़ी रहती है सड़ी मिर्च। अरे वाह वाह, क्या अच्छी टी शर्ट खरीदी है यार नबील। ये कहाँ से आई है टी शर्ट्स नबील? जानू, ये ना मेरी एक पुरानी फैन है, उसने नई टी शर्ट्स भेजी हैं। कौन सी फैन है तुम्हारी नबील? बुलबुले की फैन जानू, और कौन सी फैन? कुछ तो शर्म करो नबील। जानू, शर्म तो बहुत आई थी, मैं तो ले नहीं रहा था, लेकिन मैंने भी गिफ्ट के बदले सेल्फी खिंचवा दी थी उसके साथ। कितने झूठे हो तुम नबील, तुमने ये शॉपिंग किराए के पैसों से की है ना? माँ जी और महमूद साहब ने सब बता दिया मुझे। अच्छा, मेरी शॉपिंग का बता दिया इन्होंने? ये नहीं बताया माँ जी ने कि 3 सूट 10-10 हजार के उन्होंने लिए और महमूद साहब ने 15,000 का जूता भी लिया। मेरे बेचारे पापा, इस महंगाई में भी तुम सब लोग का खर्चा उठा रहे हैं। बस बहुत हो गया नबील। हाँ जानू, काफी हो गया, मतलब शॉपिंग 2-3 महीने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम बस एक काम करो, पापा जी से ना इस महीने का किराया मंगवा। मैं उनसे कुछ नहीं मंगवाऊंगी, तुम बस अब नौकरी करोगे नबील। जानू, मैं तुम्हें सच बता दूं, मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं भी नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, फिर पापा जी से बोलो कि मेरे लिए एक ऑफिस तैयार करवाएं, बड़ी सारी घूमने वाली कुर्सी हो, उसमें एसी भी होना चाहिए, और स्क्रीन जो है ना टीवी की वो कम से कम 50-55 इंच की होनी चाहिए, ताकि उसमें मैं गेम खेल सकूं। अच्छा, और कुछ? और हाँ, तनख्वाह बताऊं तो मैं भूल ही गया, अभी नया काम स्टार्ट करो ना, ज्यादा डिमांड नहीं कर सकता, 6-8 लाख में एडजस्ट कर लूंगा। शट अप नबील। सो के जानू, यार देख लो, बीवियां किसी हाल में खुश नहीं होती यार। तंग आ गई हूँ, काश मैं इस मुसीबत से निकल सकती किसी तरह। भाई नीलम, तुम यहाँ क्या
क्या कर रहे हो? मैं तो यही होता हूँ तुम्हारे आसपास। कोकाफ से जरा सब्जी लेने आया था ना, यहाँ सस्ती मिल जाती है, हमारे यहाँ तो बहुत महंगाई हो गई है। तो यहाँ के तुम्हें देखा इतना उदास तो मुझसे रहा नहीं गया, तो सोचा तुमसे बात कर लूं और विजिबल हो जाऊं। देखो इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ, अभी तुम चले जाओ। सब जानता हूँ मैं, तुम अपने नालायक शौहर से तंग आ चुकी हो। कब तक उसके पीछे अपनी जान हलकान करती रहोगी यहाँ किराए के घर में? मालिक मकान की फजूल में इतनी बातें सुननी पड़ती है, मुझसे देखा नहीं जाता नीलम। मैं खूबसूरत हूँ। हाँ, तुम खूबसूरत नहीं, बहुत खूबसूरत हो और अमीर भी। 300 साल पहले तुम्हारा बाप कोकाफ में एक आलीशान महल छोड़कर गया था। तुम वहां आके आराम से रहो और किसी अच्छे से जिन के साथ सेटल हो जाओ। देखो इस वक्त मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे कहीं नहीं जाना। तुम्हें उस निकम्मे कामचोर शौहर से छुटकारा नहीं चाहिए नीलम। इतनी बेइज्जती करते हैं सब तुम्हारी, कसम से मुझसे देखा नहीं जाता। मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारे शौहर को मेंढक और वो बड़े से मुंह वाले को पांडा और वो तुम्हारी सास को लुमड़ी बना दूं। मैं भी इन सबसे बहुत तंग हूँ, पर क्या करूँ, अपने शौहर को छोड़ नहीं सकती ना इसे। तो तुम छोड़ो मत, सुपारी दे दो उसकी। सुपारी? हाँ, कोकाफ का सर कटा जिन सबके सरों की सुपारी लेता है। कहो तो बात करूं मैं? नहीं, तुम मेरी किसी और तरह मदद नहीं कर सकते? कर तो सकता हूँ। कैसे? अरे यार क्या तुम्हारे वक्त महमूद साहब अरे बढ़ गए महमूद साहब। आपने पहले ही बताया। चलो आइए जोजी बाजी मुस्तकीम साहब, और सुनाइए। ओ हमें कुछ नहीं सुनाना। एक्सक्यूज मी, मुझे सुनाना है। आप कोई मुझे बताएं कि मैं खरी खरी सुनाऊं कि हरी हरी सुनाऊं? तुम भरी भरी सुनाओ। हाँ मैं तड़ी तड़ी ना सुना दूं। और भाई बेगम, हम तो कहते हैं कि इन्हें सड़ी सड़ी सुनाइए। हम यहाँ कुछ सुनने नहीं आए, हम तो ये देखने आए हैं कि आपकी पैकिंग हुई है या नहीं। कौन सी पैकिंग भाई? लो जी, आपको खूबसूरत ने नहीं बताया कि अगर आपने रात तक किराया ना दिया तो ये घर मैंने खाली करा लेना है। जोजी बाजी आप किराए की टेंशन मत ले, खूबसूरत ने पापा को फोन कर दिया होगा किराए के लिए। जी नहीं, मैंने पापा को फोन नहीं किया और ना ही करूंगी, क्योंकि मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो खूबसूरत? कोकाफ। कोकाफ किसके साथ? मेरे साथ। ओए जिन? कोई आम जिन नहीं, कोकाफ का सबसे हैंडसम और ताकतवर जिन, जो शहजादी नीलम का आशिक भी है। निहायत खुशी हुई आपको देखकर। वो जानू, तुम इसके साथ कैसे जा सकती हो यार? ये तो तुम्हें जहर लगता था। जहर तो तुम भी मुझे लगते हो नबील। बस अब मैं आप सब लोगों से तंग आ गई हूँ और मैंने फैसला कर लिया कि मैं काफूर के साथ जा। और तू चलेगी तो घर के सारे काम कौन करेगा है? खबरदार, जो मेरी शहजादी को किसी ने काम के लिए कहा, वो मेरे साथ कोकाफ जा रही है। चलो शहजादी, जाओ जाके पैकिंग करो, जाओ जाओ। कोकाफ, here we come। चलो भी चलो, तुम लोग भी अपनी पैकिंग शैकिंग कर लो। शाम पहने से पहले तुम लोगों ने घर खाली करना है। चल मुस्तकीम, हाय मुस्तकीम, मैं सोच रही थी ये जो कफूर जिन है ना, हाय ये हमारी 3-4 ख्वाहिशें पूरी करते तो मैं कितनी खुश हो जाऊंगी। जोजी बेगम, आपकी ख्वाहिशें पूरी करते करते हम तो हलकान हो गए, मगर हराम है आप कभी खुश हुई हो। और रहने दे, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी होती है पिंडियां ते तोरियां बना के। मैं बात कर रही हूँ सोने चांदी के ढेर और रुपए पैसे की। कितने लालची होते हो तुम इंसान भी। इसीलिए मैं अपनी शहजादी नीलम को यहाँ से दूर लेकर जाऊंगा। कफूर भाई, मेरे पास ना आपके लिए बड़ी कोई चंगी ऑफर है। वो क्या? ऊपर वालों को तो मैंने शाम तक ऐसे ही घर से धक्के दे के निकाल देना है। क्यों ना आप और खूबसूरत इधर ही रह लें। क्यों नहीं। और वैसे भी वो बहुत ही नाजुक मिजाज है। वहाँ के हैबतनाक जिनों को देखकर वो वहाँ रह नहीं पाएंगी, डर जाएंगी वो। बात में दम है। ठीक है,
मैं तैयार हूँ। जब ये लोग घर से चले जाएंगे तो मैं अपनी नीलम को कोकाफ से वापस ले आऊंगा। तब तक वहाँ पे अपने महल में रहेगी 2-4 दिन आराम से। जी जी, क्यों नहीं। तब तक जरा किराया क्रुया ना तय कर ले। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं होते। हाँ, सोने की अशरफिया होती है। हाँ जी, सोने की अशरफियाँ। हाँ, तो बोलो कितनी चाहिए? 100-200 अपने कद काट के हिसाब से दे दें जी, अपनी खुशी से। जनाबे मोहतरम, ये आपका अपना ही तो घर है। लो फिर इसका मतलब डन हो गया। तुम बता के नहीं हंस सकते हो, और ये हंसते क्यों हर दफा? क्योंकि जमाना कदीम से जिनों की एंट्री ऐसे ही होती है। लेकिन छोड़ो, तुम्हें आस्ते आस्ते आदत हो जाएगी नीलम। हमारा प्लान कोई काम नहीं कर रहा काफूर। नबील अभी तक मुझसे बात करने नहीं आया। देखो, उसे इतनी आसानी से यकीन नहीं आएगा। जब तक उसे पूरी तरह यकीन नहीं आ जाए कि तुम मेरे प्यार में पागल हो चुकी हो, वो माफी क्यों मांगेगा भला? अरे सबके सामने कह तो दिया तुम्हारे साथ जा रही हूँ काफूर, अब और क्या करूँ मैं? मेरे ख्याल से तुम्हें मेरे साथ एक आध रोमांटिक डांस कर लेना चाहिए, फिर यकीन आ जाएगा। शट अप काफूर। मुझे भी शट अप कह रही हो तुम? ऐसे मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, चलती हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन ज्यादा फ्री नहीं होना मेरे साथ। नहीं हूँगा, बिल्कुल नहीं हूँगा। तुम चलो तो सही, चलो तो सही। शक्कर वंडा, शक्कर वंडा, चलो तो सही। शक्कर वंडा, चलो तो सही। शक्कर वंडा, आ रही हूँ। सही। और तुझे खुदा का वास्ता चला जा मेरी जिंदगी से यार। क्यों मेरा हंसता बसता घर बर्बाद कर रहा है? कौन सा हंसता बसता घर? हर वक्त तो लड़ते रहते हो तुम दोनों। अरे भाई, लड़ाई तो हर घर में होती है यार। इसका मतलब हरगिज नहीं है कि मैं अपनी बेबी को कोकाफ जाने दूं। अब कुछ नहीं हो सकता। कोकाफ का सबसे ऊंचा पहाड़ कोसिया मैंने बुक करवा लिया है। वो किस लिए? हमारी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। और किसके लिए? काबू, तुझे क्या हो गया पगले? वो मेरी बीवी है। हाँ, तो वो तुम्हारे मुंह पे मारेगी। क्या चांटा? नहीं, चांटा नहीं, तलाक। तलाक तुम्हारे मुंह पे मारेगी बहुत जोर से। ठीक है, अगर तू ऐसा करेगा ना तो मैंने बुलबुले में दूसरी खूबसूरत कास्ट कर लेनी है और तेरा कैरेक्टर कट करूंगा मैं। ये क्या बात हुई नबील भाई? ये तो चीटिंग है ना। राना बताओ यार, मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ ना बीच में, मतलब ये कोई पर्सनल बात तो नहीं कर रहा हूँ मैं। नहीं भाई, मैं स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ। क्या हो गया तुझे? स्क्रिप्ट में यही लिखा हुआ है, यही करना पड़ेगा। तू सोच ले अब। नहीं, मैं अपनी शहजादी नीलम को किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। मैं कोकाफ में बुलबुले सीजन 3 शुरू करूंगा, जो सिर्फ वहीं चलेगा और तुमसे ज्यादा रेटिंग लाएगा। मैं केस करूंगा तुझ पर, मैं तुझे लीगल नोटिस भेजूंगा। केस करोगे तो नोटिस कहाँ भेजोगे? जानू, तुम्हें तुम्हारे पापा जी की कसम है यार, मुझे माफ कर दो, मुझ पे रहम करो जानू, प्लीज यार। अगर तुम कहोगी ना तो मैं तुम्हारे नाम का टैटू अपने माथे पे बनवा लूंगा। अरे खूबसूरत, माफ कर दो ना। देखो बेचारा रो रहा है तकरीबन। हाँ यार, सचमुच रो रहा हूँ मैं। खबरदार पुत्र, जो तूने इन दोनों में से किसी को माफ किया हो मेरी रानी। बड़ा जुल्म किया इन जालिमों ने इस बच्ची पे। 2 हटे कटे मर्द घर में बैठे और
मेरी नाजुक सी बच्ची अपने पापे से पैसे मंगा के तो गुजारे कर रही है। हाय लगी। ओ माँ जी ओवर एक्टिंग ना करें। ओके। अरे मोमो, हम यहाँ नबील को खूबसूरत से माफी दिलवाने आए हैं यार। देखो खूबसूरत, आज के बाद तुम जो नबील को कहोगी ना, ये वही करेगा। बस तुम इसे माफ कर दो। जानू महमूद साहब ठीक कह रहे हैं यार। मैं और महमूद साहब कल से ही नौकरी ढूंढने जाएंगे यार। क्यों भाई? आपके तो वो भी जाएंगे इशफाक। महमूद। आपके तो महमूद भी जाएंगे। चले माफी मांगे मेरी बेटी से। अरे तो तुम भी तो माफी मांगो ना, तुमने कम परेशान किया खूबसूरत को। माफ कर दो जानू। खूबसूरत, प्यारी सी खूबसूरत, हमें माफ कर दो। माफ कर दे मेरी बेटी, माफ कर दे। ठीक है, अगर आप लोग खुद को बदलने के लिए तैयार हैं तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। थैंक यू जानू, थैंक यू। लेकिन वो काफूर जिन हमें कहीं जिंदा ना निकल जाए। ओहो, मैं हैंडल कर लूंगी उसे। आए मेरे साथ। चलो बात से बात करो जानू, से बात करो। उससे तो बुलाओ ना काफूर को, अभी बात कर लेते हैं। यार मैं मुंगसा, मुझे क्या पता आपने कौन सा मुझे पकड़ाया था यार। आप बुलाए, आप बुलाए। मैं बुला लेता हूँ, ऐसी क्या बात है। अबे ओए काफूर, बेटा काफूर। चलो शहजादी नीलम, सबको बाय बाय कर दो। अब इसकी जरूरत नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रही। ना क्यों नहीं जा रही? मैंने तो कफूर से घर के एडवांस की भी बात करनी थी। मेरी जानू ना मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती। ये क्या बकवास कर रहा है नीलम? देखो काफूर, तुमने मेरी मदद की ताकि मैं इन लोगों की अकल ठिकाने लगा सकूं, लेकिन मुझे बार बार नीलम ना कहा करो प्लीज। अच्छा बच्चू, तू हमें वो बना रही थी, बड़ी मीसनी है तू। अब थैंक यू काफूर, अब तुम जा सकते हो। ऐसे कैसे जा सकते हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हारे बगैर। देखो मैंने पहले ही कहा था ये सब ड्रामा है, सीरियस ना हो अब। लेकिन मैं तो हजारों ख्वाब देख चुका हूँ नीलम, और वैसे भी ये लोग तुम्हें खुश नहीं रखेंगे। जल्दी जल्दी इन सबको बाय बाय करो और निकलो यहाँ से। 1 घंटे में हमें चलना है। वहाँ कोकाफ में सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। 100 हाथी ज़बा किए हैं बारबेक्यू के लिए। मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अब की बार मैं इजाजत नहीं लूंगा। तो मोहतरम, फिर आप क्या करेंगे? चुटकी बजा के गायब कर दूंगा। बड़ी घटिया प्लानिंग थी जमीला तेरी। ओ कफूरिया, इसको कोकाफ ले जा। अच्छा, और वो जो तेरी बीवियां हैं ना जिन्नियां, उनकी गुलामी में दे देना इसको। चला ले जा। नबील, नबील। सुना है तुम चाय बहुत अच्छी बनाते हो। जी जी बिल्कुल सही सुना तो आपने। एक देग चढ़ा दो चाय की। हम एक देग चाय की चढ़ाते हैं, आप उड़ के जाइए और 10-15 किलो छोटी इलायची ले आइए। तो मैं फिर इनकार ही समझूं। नबील, महमूद साहब, माँ जी, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज माफ कर दें, प्लीज नबील। शट अप खूबसूरत, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम उस जिन के साथ, चलो कोई इंसान होता तो अलग बात थी, तुम उस जिन के साथ मिलकर हमें बेवकूफ बना रही थी। महमूद साहब प्लीज आप समझाएं ना नबील को। नबील का गुस्सा बिल्कुल ठीक है खूबसूरत। अरे हम तो नौकरी करने पे भी तैयार हो गए थे, हमें क्या पता था कि तुम इतनी झूठी निकलोगी। माँ जी, हम सबको तू वो समझती थी, अब जा तू लिहाफ में। लिहाफ नहीं माँ जी, कोकाफ। मैं कहीं नहीं जा रही, वो सब एक ड्रामा था नबील, ताकि तुम्हें एहसास हो जाए मेरा और पापा का। प्लीज काफूर को जाने के लिए कहो ना नबील। नहीं नहीं नहीं, अब तो तुम खूबसूरत जाओगी और मैं बुलबुले में नई खूबसूरत को कास्ट करूंगा। वैसे भी मैं काफी अरसे से चाह रहा था कुछ ना चेंज आए। नबील तुम बुलबुले से निकाल दोगे मुझे? हाँ, आज से तुम आजाद हो, लेकिन ये जरूर सोच लेना खूबसूरत कि तुम्हारे पापा तुम्हें कोकाफ कैसे मिलने आएंगे। इसका जो कफूर है ना, इसके पापे की भी शादी करा देगा किसी जिन्नी से। हाँ जाओ जाओ, अब रहो वहाँ हंसी खुशी। चलो बाबू, आओ हम चले। यार मुझे भी साथ लेके जाए, मुझे नहीं रहना इस झूठी बीवी के साथ। चलो चलो। जोजी बेगम आ रही है, आ रही है, आ रही है। खूबसूरत जी, हो गई तैयारी को काफ जाने की? अगर हमारी जरूरत हो पैकिंग में
तो हम हाजिर हैं। मदद पैकिंग में नहीं मुस्तकीम साहब, काफूर को यहाँ से भेजने में चाहिए मुस्तकीम साहब। देखो खूबसूरत, तूने कफूर के साथ साथ मेरा भी बड़ा दिल दुखाया है। चंगी भली मेरी उसके साथ डील हो रही थी, क्या जरूरत थी एंड टाइम पे इनकार करने की। वो सब ड्रामा था जोजी आंटी, लेकिन अब वो सीरियस हो गया। प्लीज मुझे बचा ले, मुझे कोकाफ नहीं जाना। लो जी, सच्ची बात तो ये है कि हमें नबील मियाँ से ज्यादा काफूर जो है वो ही माकूल लगते हैं। और वैसे भी हम कभी कभी आपका महल देखने आ जाया करेंगे। इसका मतलब है आप लोग मेरी मदद नहीं करेंगे? नहीं। ठीक है, मैं भी मर जाऊंगी लेकिन काफूर के साथ नहीं जाऊंगी। मिट्टी जैना होते। नीलम, नीलम उठो, उठो भाई, देर हो रही है। ये बाकी की नींद कोकाफ में जाके वहां पे 140 मुलाजिम जिन और जिनिया तुम्हारे इंतजार कर रही है। उठ जाओ, उठ जाओ, शाबाश। नीलम उठो। अरे उठ क्यों नहीं रही नीलम? अरे उठो ना, ऐसा मत करो नीलम। नबील, महमूद साहब, मामा जी, क्या हुआ? शहजादी नीलम उठ नहीं रही। अरे नबील की देखो क्या लिखा है, काफूर के साथ कोहे काफ जाने से अच्छा है मैं मर जाऊं, इसीलिए मैंने जहर खा लिया। क्या शहजादी नीलम, ये तुमने क्या किया अपने साथ? ओए कातिल, मेरी बच्ची मार दी तूने। दफा इधर से, अल्लाह की। मेरी खूबसूरत मुझसे सच्ची मोहब्बत करती थी, ये खुद नहीं मरी। काफूर, तूने मारा है मेरी खूबसूरत को, तूने मारा है। नबील, तुम अभी जाओ, जाके पुलिस को फोन करो। मैं व्हाट्सएप पे फोन करता हूं। ओए कफूरिया, अब रो क्यों रहे? ला पैसे निकाल इसकी तदफीन के लिए। हेलो भट्ट साहब। हाँ नबील, बोलो। भट्ट साहब, अब मैं क्या बोलूं? अरे वही बोलो ना जो स्क्रिप्ट में लिखा है। भट्ट साहब, खूबसूरत मुझे छोड़कर चली गई। अरे ये तो उसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अरे यार भट्ट साहब, आप समझ नहीं रहे, आप कॉमेडी कर रहे हैं यार। खूबसूरत इस दुनिया से चली गई है यार, आप आए और उसके मौत के जिम्मेदार को पकड़े यार। वो पहली बार देख रहा हूँ कि जो खुद जिम्मेदार है उसने ही फोन कर लिया। यार भट्ट साहब, वो मेरी वजह से नहीं मरी भाई, उसका जो मुजरिम है, जो उसका कातिल है, वो यही मौजूद है यार, आके पकड़े उसको। अच्छा ठीक है, बस आ रहा हूँ मैं। आइए भट्ट साहब, आइए। खबरदार कोई अपनी जगह से हिला दो। कहाँ है वो मुजरिम जिसकी वजह से इस मासूम ने जान दी है? अरे बाटे चढ़बूस, ये तुम्हारे साथ तो खड़ा है। मैंने कुछ नहीं किया। और ये कौन है? इसका कैसा अजीब हुलिया है? किसी स्टेट ड्रामे से बुलवाया क्या? जट साहब, ये कफूर जिन है, जिन। क्या? तो यार भट्ट साहब, क्या हो गया आपको यार? इतने डरपोक हैं आप, गिरफ्तार करें इसको, हौसला करें। जिन भाई, अगर बुरा न माने तो थाने चले। मैं तो शहजादी नीलम से सच्ची मोहब्बत करता था, मुझे क्या पता था ये अपनी जान ले लेगी। चल भाई नबील, अब तू चल थाने। मैं क्यों भट्ट साहब, मैंने क्या किया है? और कोई ना कोई मुजरिम तो मैंने पेश करना ही है ना थाने में। चल चल थाने, चल 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 थाने, चल चल चल। मुलाहिजा फरमाइए, लाश तो जिंदा हो गई। मैं जिंदा ही थी मुस्तकीम साहब। काफूर गायब हो गया खूबसूरत, और नबील को भट्ट साहब अपने साथ ले गए। जी मुझे पता है महमूद साहब, मैं सब सुन रही थी। हाँ है, सुन रही थी सब, ते बोली क्यों नहीं? क्योंकि इस बार मैंने एक तीर से 2 शिकार किए। मामा, आज ना मेरा मुर्गा खाने को दिल चाह रहा है। तो पहले मुर्गी से तो पूछ ले। अब ये मुर्गी कहाँ से ढूंढूंगा भाई? ले, अंदर कमरे में है, 2 घंटे से तैयार हो रही है। ओ माँ जी, जो कमरे में है ना, वो नागन है, नागन मुर्गी नहीं है, वो भी इच्छाधारी नागन। कौन है नागन? लो जी, नागन को पता ही नहीं है कि वो नागन है। वेरी फनी माँ जी,
मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, आने में थोड़ी देर हो जाएगी मुझे। हाय मेरी सोनी, मेरी दिल की टुकड़ी, मैं भी तेरे साथ चलूंगी ना। हरगिज नहीं माँ जी, पिछली दफा भी आपने मुझे काफी एम्बैरेस करवाया था। नहीं, वो पिछली दफा मॉल में मैंने जाते ही 3-4 गिलास शेक पी लिया था, तो बस मरोड़े ढेर लैट्रिन तो ढेर लैट्रिन। अब की बार मैंने कुछ नहीं खाना पीना, बस 2 जोड़े दिला देना मुझे। अच्छा चले फिर, मैं अभी पर्स लेकर आती हूँ ना। जल्दी। और जानू तुम भी जल्दी आ जाना, तुम्हें पता है मेरा दिल उदास हो जाता है तुम्हारे बगैर। हाय हाय मुस्तकीम, तन्नू कितनी बारी क्या है कि चंगी तरह झाड़ू लाया कर, काम चोरों की तरह नहीं थल्ले बह के जमा जमा के लाओ। अरे बेगम, झाड़ू लगा लगा के हमारी कमर टेढ़ी हो गई। अच्छा तो फिर मान लेना कि बुढ़ापा आ गया है। बुढ़ापा? अभी तो आतिश जवान है। कौन आतिश? हमारे फुफीजाद भाई हैं आतिश। ओए इधर आओ इधर। ओ किधर सवेरे सवेरे किधर की रवानगी है? ओ हम तो वो लेने जा रहे हैं कोची बाजी। वो क्या? मेडिसिन, माँ जी की मेडिसिन लेने जा रहे हैं। शाबाश, तूने तो कहा था कि हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। अच्छा तो मुझसे क्यों छुपा रही हो है मीसनियो? मैं भी चलती हूँ शॉपिंग पे। मैं आप दोनों को एक साथ शॉपिंग पे नहीं लेके जा सकती। ओह तूने कौन सा मुझे चोरी में चुक के लेके जाना है? मैं आप ही चलती हूँ, मेरा टैक्सी का किराया भी बच जाएगा ना। ठीक है, लेकिन पहले आप लोग वादा करें कि वहाँ जाके लड़ेंगे नहीं। नहीं, हम दोनों कभी लड़ते ही नहीं है। क्यों कोची बाजी? अब बाजी होगी तू। मैं पूरे 10 साल दिखी हूँ तुझसे। ओहो स्टॉप इट प्लीज, लड़ना बंद करें और चलें, राइड कैंसिल हो जाएगी मेरी। अच्छा अच्छा 1 मिनट दे, मैं अपना बटुआ ले आऊँ। ते मुस्तकीम मेरे आने से पहले सारे घर की सफाई कर लेना, हांडी रोटी भी करके रखना, मैं गरम गरम रोटी खाऊंगी। हम बाहर जा रहे हैं, आ जाएं। अच्छा चले चले, वेट कर रहा है। हिप हिप हुर्रे। आराम से पिए, आराम से। भाई वाह, सुभान अल्लाह, क्या खुशगवार दिन है। अपने इर्द गिर्द मुसर्रत सी महसूस हो रही। काका कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कौन कहाँ है? मुसर्रत? मुसर्रत का कह रहे हैं? भाई लाहौल विला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ऐसी बेहुदा बातें हमें पसंद नहीं, और हम आप दोनों की तरह नहीं हैं। हम दोनों की तरह अक्लमंद? अरे नहीं भाई, हम दोनों की तरह पुरकशिश। नहीं 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 नहीं, हम आपकी तरह बेअदब, बेहया और बेशर्म नहीं है। अच्छा, जोजी बाजी के जाते ही शेर हो गए आप। वाह चूहे मियां वाह। हो क्या गए, शेर थे, शेर हैं और शेर रहेंगे हम। सर्कस वाले शेर हैं आप मुस्तकीम साहब, जो जी के इशारों पे नाचता है। देखिए मोहतरम, अब आप लोग जातियात पे उतर रहे हैं। ओहो क्या हो गया आप लोगों को यार, सारी खवातीन इकट्ठी बाहर गई हुई हैं यार, हमें लड़ना नहीं चाहिए। पार्टी टाइम है, पार्टी करें। मैं तो कहता हूँ मुस्तकीम साहब आप एक काम करें, उठे 3-4 डिशें बनाएं यार, चले। एक मीठा भी बना लीजिएगा। हरगिज नहीं, हम कुछ भी नहीं बनाएंगे, ये आपके गोश गुजार किए दे रहे हैं। रात की दाल पड़ी हुई है पतली, उसी को गर्म करके हम नोशे जान कर लेंगे। यार मुस्तकीम साहब, कम से कम चावल तो उबाल लेना दाल के साथ। हाँ, कॉम्बिनेशन बनेगा ना दाल चावल का। भाई हरगिज चावल नहीं उबालेंगे, दाल हम चम्मच से पियेंगे। और आपको इससे क्या, आप अपनी देखें। भाई हजरात, हमें सुकून से रहने दीजिए, आज का दिन हम तन्हाई में गुजारेंगे, तन्हाई में। ये तन्हाई वाली हरकतें नहीं है आपकी। हाँ यार नबील, यार फिर आज हमारे खाने का क्या होगा? अरे टेंशन क्यों ले रहे हैं महमूद साहब, कोई ना कोई खूबसूरत पड़ोसन हमें खाना दे जाएगी। है वो जो कोई ना कोई खूबसूरत पड़ोसन हमें दे जाएगी, वो खाना होगा यकीनन। चलाओ फिर अंदर चल के इंतजार करते हैं। चले यार। आजा, खूबसूरत पड़ोसन। तुझे देख तबीयत बढ़ती। क्या आपने मुझे पहले कभी देखा है? हाँ हाँ, मैंने तुम्हें रात ही ख्वाब में देखा था, तुमने अपना नाम मुझे परी बताया था। पर मैं तो मैना हूँ। मैं तुम्हारा तोता हूँ मैना, इसीलिए तुम अपना नाम ख्वाब में मुझे बताकर उड़नछू हो गई थी। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि ख्वाब में तो मैंने तुम्हें अपना एड्रेस बताया नहीं था, ये तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? जी मैं तो वॉशिंग पाउडर सेल करती हूँ, 1 किलो के साथ आधा किलो फ्री है। ओह अच्छा 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 अच्छा,
लेकिन मैं अपने कपड़े जो है ना धोबी से डलवाता हूँ। अच्छा, मुझे पानी मिलेगा? क्यों भाई, आप यहीं पे कपड़े धोएंगी? जी नहीं, पानी पीने के लिए मांग रही हूँ। अरे पानी क्यों पिएंगी आप, मैं शरबत पिलाऊंगा आपको अपने हाथों से बनाकर, ठंडा ठार। अच्छा ये बताइए कि कौन सा शरबत आप पिएंगी, लाल, नीला, पीला, हरा? जी बस पानी चलेगा। नहीं, आप मेरे प्यारे से लॉन में बैठे, मैं आपके लिए अपने हाथों से शरबत बना के लाऊंगा। प्लीज बैठे, बैठ। हम कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहे? इस घर में सब ख्वाब की बातें क्यों कर रहे हैं? जी हम तो ठहरे शायर, हम तो ख्वाबों की बातें करेंगे, लेकिन आपसे ये ख्वाबों की बातें और किसने की? वो जो छोटी शर्ट वाले थे ना, बहुत अजीब बहकी बातें कर रहे थे। मैंने पानी मांगा तो कहते लॉन में बैठो और अंदर चल दिए। तौबा तौबा तौबा, इतनी बदतमीजी, यानी एक दोशीज़ा और इतनी खूबसूरत लड़की के साथ ये बर्ताव होना चाहिए? अब आप एक काम कीजिए, हमारे साथ तशरीफ लाइए। कहाँ? भाई घर के अंदर, और कहाँ? वहाँ दूध पत्ती बनाएंगे हम आपके लिए, और दोनों इत्मीनान से बैठकर बातें भी करेंगे और चाय भी पियेंगे। पहले आप ये बताएं कि आप कपड़े धोते हैं? जी बिल्कुल धोते हैं, और ढेरों धोते हैं। अरे ये शर्ट भी धुली हुई है, बस जरा सी अदरक और लहसुन की सूंधी सी खुशबू आ रही है इसमें से। अरे आप उसकी फिक्र बिल्कुल ना करें, मेरे पास जो वॉशिंग पाउडर है ना, 1 किलो के साथ आधा किलो फ्री है। अच्छा ये फरमाइए कि आधा किलो के साथ और क्या फ्री है? जी कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, हम फिर भी खरीद लेंगे, क्योंकि घाटे के सौदे करने के हम बहुत माहिर हैं। अरे क्या आप सारी बातें यहीं बैठ के करेंगे हम? आइए तशरीफ लाइए, बाकी बातें चाय पे करेंगे ना। अगर आप 4 पैकेट लेंगे तो लकी ड्रॉ में आपका इनाम भी निकल सकता है। आइए फिर, आइए तशरीफ लाइए ना, आइए। नहीं अच्छा हेलो, माय नेम इज महमूद। हेलो अंकल। अंकल? अरे भाई अंकल ही कह दिया तुमने डायरेक्ट। अरे हमारे तो खानदान का बच्चा पक्की शक्ल और बड़े मुंह वाला है। अरे अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम 35 साल नौजवान को अंकल अंकल कहना शुरू कर दोगी। अगर तुमने मुझे बुलाना ही है ना, तो प्यार से कहो महमूद। सॉरी महमूद साहब, मैं मैना हूँ। और मुझे ना प्यार से सब मिट्ठू बुलाते हैं। जी अच्छा, कितना सज रहा है ना हम दोनों का नाम, मैना और मिट्ठू। अच्छा ये बताओ कि यहाँ कैसे आना हुआ? जी मैं सेल्स गर्ल हूँ, वॉशिंग पाउडर बेचने आई थी। पहले नबील साहब ने शरबत का कह के लॉन में बिठा दिया, फिर मुस्तकीम साहब ने चाय का कह के यहाँ बिठा दिया, लेकिन वॉशिंग पाउडर इन दोनों में से किसी ने भी नहीं खरीदा। अरे ये मुस्तकीम और नबील तो एक नंबर के झूठे मक्कार फ्रॉडिये हैं। तुम्हें उनकी शक्ल से नहीं नजर आ रहा था? अरे ये खरीदेंगे नहीं तुमसे, और अगर उन्होंने वॉशिंग पाउडर खरीद भी लिया तो पैसे जो है ना किस्तों में अदा करेंगे, थोड़े करके। कंजूस मक्खी चूस है दोनों। अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ। अरे नहीं, कहाँ जा रही हो भाई? तुम एक काम करो, तुम ना 5-6 वॉशिंग डिटर्जेंट के जो पैकेट है ना वो मुझे दे दो। बल्कि काम करो, अगर और भी कोई प्रोडक्ट है तुम्हारे पास है तो मुझे वो भी दे दो। सर टॉयलेट क्लीनर है। सर्वर नहीं को मुझे, तुम देखो मैं तो दोस्त समझ के तुमसे ये सारी प्रोडक्ट जो है वो खरीद रहा हूँ। तुम एक काम करो, मेरे साथ ना ऊपर चलो, मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा और तुम्हें ठंडी कोल्ड ड्रिंक भी पिलाऊंगा है। हो सकता है मैं तुमसे तुम्हारी बाकी प्रोडक्ट्स भी ले लूं है, और इसके साथ मैं शायद तुम्हारे साथ पार्टनरशिप भी कर लूं। कैसा? आ जाओ ऊपर। आपको इस बिजनेस में इंटरेस्ट है? मुझे तो आप में भी इंटरेस्ट है। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, मैं कह रहा था आइए उन फ्रॉडियों के आने से पहले निकल चलते। आइए मुझे दे दीजिए ना। आइए। इन सब के हो गए टोटल 5000। पूरे 5000 दूंगा, बल्कि 1000 रुपया ज्यादा भी दूंगा। आपका दिल तो बहुत बड़ा है। जी इनके मुंह की तरह। मैना जी, मैं अपने हाथों से गरम चाय बनाकर लाया हूँ, लीजिए ना। अरे मुस्तकीम साहब, आप अंधे हैं क्या? देख नहीं रहे कि मैना जी कोल्ड ड्रिंक पी रहे? एक्सक्यूज मी, मेरी दोस्त को बोर मत करें।
मैं अपने हाथों से ठंडा ठंडा शरबत बना के लाया हूँ तुम्हारे लिए, पियो पियो पियो। अरे भाई ये हमारी मेहमान हैं, आप इनसे क्यों इतने फ्री हो रहे हैं? हेलो मुस्तकीम साहब, ये मेरी दोस्त है। अरे मैं और मैना पार्टनर बनने वाले हैं। कौन से पार्टनर? भाई फिलहाल तो हमने बिजनेस पार्टनर बनने का सोचा है, हो सकता है आगे चलकर हम लाइफ पार्टनर भी बन जाए। लाइफ पार्टनर? देखिए एक शरीके हयात के लिए हमसे ज्यादा मौजू आदमी मिल ही नहीं सकता। ओ बस कर दे यार, आप लोगों के तो लाइसेंस मनसूख हो चुके हैं यार। हाँ लेकिन मैं जरूर पक्का कैंडिडेट हूँ शादी के लिए। पहले आप लोग मेरी बात तो सुने। शादी के बाद उम्र भर मैंने आप ही की तो सुननी है। अरे हमारी प्यारी बहना, हमने तो शादी से पहले ही आपकी बातें सुनना शुरू कर दी हैं। फौरन से हमारे साथ शादी कीजिए आप बस। अरे ये दोनों तो फकीरों से भी ज्यादा कंगले हैं, शादी तो तुम बस मुझसे ही करोगी। अरे जाओ ना मुस्तकीम, जाके देखो बाहर कौन है भाई। अरे भाई हम क्यों खोले, आप जाइए ना। क्यों जाऊं भाई? अरे आप दोनों छोड़े यार, आप बुजुर्ग जाएंगे, आपने शाम लगा दी दरवाजे तक पहुंचते हुए। मैं जाता हूँ यूं छलांगे मारता हुआ। मैं ना, तुमने इन दोनों बाबों से जरा मोहतात रहना है, क्योंकि ये किसी ना किसी वक्त उड़ी बाबा हो जाते हैं। मैं यूं गया, मैं यूं आया। मैं यूं गया। तेज काम हो तुम। ओहो इतना टाइम क्यों लग रहा है दरवाजा खुलने में? हो सकता है नहा रहे हो। तीनों एक टाइम पे थोड़ी नहा रहे होंगे। और नबील तो वैसे भी हफ्ते में एक आध बार ही नहाता है। अरे तो फिर बुआ क्यों नहीं खोल रहे? कौन? नबील दरवाजा खोलो। जानू जानू तुम आ गई? हाँ भाई आ गए हैं हम, दरवाजा खोलो। जानू मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा कि तुम आ ही गई हो। और तेरे सर्दी सौंप पुत्र, हम आ गए, दरवाजा खोल दे। अभी खोल रहा हूँ माँ जी, बस 2 मिनट में आया। कितनी प्यारी लग रही है मैना जी आप ड्रिंक पीती हुई। मैना जी चाय नोश कीजिए ना, ठंडी हो रही है। अरे ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी तो रही है वो, नजर नहीं आ रहा आपको? आप लोग उठ, गजब हो गया, आप लोग उठ नहीं रहे यार, उठे। अरे पहले बताओ तो सही, गजब क्या हुआ है? जोजी बाजी खूबसूरत और माँ जी वापस आ गई। नबील अब इसका क्या करेंगे? मेरा ख्याल है महमूद साहब इसको मसाला लगा के ना छत पे रखाते हैं यार। मैं जा रही हूँ, मेरे पैसे दे दे प्लीज। यार आपने महमूद साहब इससे भी उधार पकड़ लिया, कुछ तो शर्म करें यार। उधार नहीं लिया नबील यार, सामान खरीदा है इससे। जी बस आप मेरे पैसे दे दे। अरे पैसों को छोड़िए और अपनी जान बचाने का सोचिए। लेकिन मेरी जान को किससे खतरा है? अरे हमारी बीबियां आ गई हैं, दरवाजे पे खड़ी हैं, आपको छुपना होगा। मैं क्यों छुपूं, मैंने क्या किया है? अरे तुमने कुछ नहीं किया यार, लेकिन हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है ना। भाई हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा, आप इन 3 औरतों से क्यों कत्ल होना चाहती हैं? कत्ल? हाँ, मेरी पिछली मोहब्बत को भी ना मेरी बीवी ने बड़ी बेरहमी से कत्ल किया था। तो मैं क्या करूं? तो तुम मैं ना फिक्र नहीं करो, हम तुम्हें उन तीनों की नजरों से छुपा के ना बाहर निकाल देंगे। मुस्तकीम साहब आप एक काम करें, आप जाके नीचे दरवाजा खोलें, जब तक मैं और महमूद साहब मैना को कमरे में छुपा देते हैं। जी बेहतर। चाहिए आओ मैना, सामान उठाओ, सामान 100 बरस का है। आओ नीली हो गया, आओ आइए तशरीफ लाइए ना। मुस्तकीम बुआ क्यों नहीं खोल रहे थे तुम्हें? अब वो क्या है कि ये हम ऊपर थे ना, तो सीढ़ी उतरते खासी देर लग गई हमें। आपकी शॉपिंग कैसी रही? कुछ जल्दी नहीं आ गए आप? मैं आइंदा इन लोगों को लेकर नहीं जाऊंगी। आप लोगों ने वादा किया था कि आप लोग लड़ेंगे नहीं। ना तो हम कौन सा लड़े थे आपस में। हाँ, आज तो हमने किसी तीसरी जनानी को फड़ के उसकी फेंटी लगाई है। हाँ, जो जोड़ा हमें पसंद था तो वो घसीट रही थी तो लेके पंच मारा हमने बस। वाह 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 वाह, गोया के कुश्ती लड़के आ रहे हैं आप दोनों। जी सिक्योरिटी बुलवानी पड़ गई थी मुझे, इतनी एम्बैरेसमेंट हुई मुझे इन दोनों की वजह से। चले माँ जी ऊपर चले। अरे भाई कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अब तशरीफ रखिए ना, अभी हम खाना परोसते हैं बल्कि चुनते हैं। ओए, की जरूरत है खाना 2 वो एक्स्ट्रा बंदों को ऑफर करने की? ज्यादा बन गए, फ्रिज में रख देते हैं, कल खा लेंगे। हमें भी कोई बासी खाना खाने का शौक नहीं है। शुमैला मुझे पिज्जा मंगा देगी। कौन शुमैला माँ जी? ना तू शुमैला, और कौन? चल ऊपर। ओए आप क्या घबराए हुए खड़े हैं? जाए जाके खाना लगाए मेरे लिए। जी बेहतर, जो हुक्म। छेती छेती छेती।
सालन में कुछ पीला पीला महसूस हो रहा है शकीला? सालन में नहीं माँ जी, दाल में। दाल में कुछ नीला पीला नजर आ रहा है शर्मिला। कुछ नीला पीला नहीं है माँ जी, सिर्फ जूस पीला है। अच्छा, तो तुम दरवाजा खोले बगैर वापस क्यों भाग गए थे नबील? जानू वो हुआ ये, बेसिकली एक्चुअली हुआ ये था कि मेरे पेट में ना अचानक से मरोड़ उठने लगे, तो इसलिए मैं भागा। वो ये इतने सारे वॉशिंग पाउडर के पैकेट कहाँ से आए हैं? क्या मतलब कहाँ से आया मोमो? दुकान से आया भाई। मैंने ये सोचा कि तुम लोगों के आने से पहले ना कपड़े धो लूं। कपड़ों के लिए इतना वॉशिंग पाउडर? जानू तो कपड़ों के साथ साथ चादरें, तकियों के गुलाब, पर्दे और कालीन सब कुछ धोना है। सब कुछ धोना है आज हमने। चलो जो धोना है धो, मैं आराम करने जा रही हूँ। अरे नहीं, अरे तुम आज मोमो के साथ कमरे में रह लो ना। अरे सास बहू दोनों आराम से मजे से बातें करना। मुझे नहीं करनी इस बदतमीज से बात। 4 जोड़े बोले थे, दिलाया सिर्फ एक इसने। मुझे भी आपसे बातें करने का कोई शौक नहीं है माँ जी, मैं जा रही हूँ रेस्ट करने। नहीं जानू कमरे में नहीं जा सकती हो ना तुम समझ नहीं हो। लाइट नहीं है वहाँ, कमरे का फ्यूज उड़ गया। फ्यूज उड़ गया। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी जाऊंगी। नहीं जानू मेरी बात तो सुनो। हो जानू नबील, यहाँ लाइट तो है, क्या चक्कर है? जानू कोई चक्कर नहीं है। तो तुम मुझे कमरे में आने से क्यों रोक रहे थे? जानू तुम तो हर वक्त मुझ पे शक ही करती रहती हो यार। वो मैं उसको फ्यूज ही ठीक करा था ना, तो अब ठीक हो गया यार। तुम एक काम करो, तुम रेस्ट करो। तुम उठती हो तो तुम्हें मैं अपने हाथों से गरम गरम चाय पिलाता हूँ, ठीक है? ओके। ओके जानू। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखिए प्लीज मुझे बाहर जाने दीजिए, मैं मरना नहीं चाहती। अरे तुम्हारा तो मुझे पता नहीं है, तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया ना हमारी जान जाएगी। महमूद साहब, महमूद साहब। अरे क्या? अरे ये यहाँ क्या कर रही है नबील? महमूद साहब शताबू खेल रही है। अरे अगर तुम्हारी माँ ने इसको यहाँ देख लिया तो गला दबा देगी। लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। अरे मैं अपने गले की बात कर रहा हूँ यार। अच्छा फिर ठीक है। अरे क्या ठीक है? पहले हमारी बीवियां हमारे गले दबाएंगी, फिर तुम्हें तड़पा के मारेंगी। मैं नीचे चली जाती हूँ। अरे नीचे जो जी बेगम है वो तो और भी ज्यादा बेरहम है। तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? ना रोना नहीं है, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। देखा कैसी शफकत है, बाप जैसी शफकत है महमूद साहब के लहजे में तुम्हारे लिए। नबील, वो आहिस्ता बोले, यह सब ताल बन जाएगा और फिर ऑपरेशन कर देगी हमारी बीवियां। चलो इसको नीचे लेके चले। चलो श्री जाम्बो, चलो। अरे हजरात, अरे आप क्या कर रहे हैं? अरे मैना जी, आप नीचे। तो क्या ऊपर वाली खिड़की से उड़ा देते मैना को? अरे इससे पहले कि जोजी बेगम देख ले, हम मैना को बाहर भेजने के लिए आए हैं। अरे भाई कैसे बाहर भेजेंगे? बाहर लॉन में तो जोजी बेगम बैठी हुई है। आप एक काम करें, आप जोजी बाजी को लेकर थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाएं, तब तक हम मैना को आपके कमरे में छुपा देते हैं। ठीक है, हम जोजी बेगम को लेके बाहर जाते हैं। आप हमारी मैना का ख्याल रखिएगा। मैना का? बहना नहीं, मैना, हमारी प्यारी मैना। लेकिन आपके पास तो तोता होता था। अरे फिजूल बातें मत कीजिए। मर गया तोता। जाए। यार महमूद साहब, इससे पहले कि हमारी बीवी हमें देख ले इसके साथ, मेरा ख्याल है इसको जोजी बाजी के कमरे में चला देते हैं। चलो। आधा बर्स करते हैं, आधा बर्स। वो मुस्तकी मेरी चाह किथे वे? तुम ही ना वो छोटी टी-शर्ट ते बड़े मुंह हर दिन ब दिन कम चोर होता जा रहे हैं। अरे चाय को छोड़िए बेगम, हमारा मुखलिसाना मशवरा है कि आइए कहीं बाहर घूमने चलते हैं। घूमने? वो तेरू पता भी कितनी महंगाई हो गई है। हम ले जाएंगे आपको, और कसम है आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे। पर जाएंगे कहाँ? गुड क्वेश्चन, कहाँ जाएंगे? याद है आपको जब नई नई शादी हुई थी हमारी, हम आपको फालूदा खिलाने लेके जाया करते थे। आज कितने रोमांटिक हो रहे हो। अच्छा ठीक है, फिर ना मैं तैयार थी, रोक के आती हूँ। अरे बेगम छोड़िए, यकीन कीजिए आप ऐसी बहुत खूबसूरत लग रही है। अच्छा तो फिर मैं लिपस्टिक तो ला जेती। अरे बेगम सुनिए।
यार महमूद साहब, आपने डंडा मार के उसको बेहोश क्यों कर दिया? अरे नबील, और क्या करता मैं यार, वो जिद कर रही थी कि या तुम ठहरो उसके पास या मैं ठहरूं। अरे अगर मैं डंडा मार के बेहोश नहीं करता तो हमारी बीवी अगर हमें देख लेती तो उसकी जगह पे हम बेहोश पड़े होते। अच्छा जोशी बाजी आ रही है, को चले 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 चले। जोशी बेगम सुनिए, हमारी बात सुनिए। बहुत सुर्खी ते लानी है, किथे गई? मुस्तकीम काम क्यों रहे? सर्दी की वजह से बहुत सर्दी है ना। चल फिर फलूदे का प्रोग्राम कैंसिल कर दे। नहीं, अब वादा किया है तो वो तो निभाना ही पड़ेगा। आइए चलते हैं, जल्दी कीजिए ना। ठहर जाना, मैं तैयार हो जाऊं, मेरी सुर्खी नहीं लग रही। ओ बटुए च पई हुई है। अच्छा जल्दी कर ली। लाश! मुस्तकीम! लाश! हमारी बहना। जवान जवान लड़की की लाश तेरे बेडरूम से निकली है। लेकिन ये है कौन? ओए मुझे क्यों पता, इसीलिए ये मुझे कमरे में जाने नहीं दे रहा था। मुझे पता था पीछे से कोई गुल खिलाया हुआ है। अरे महमूद साहब, नबील मियां बताइए ना, हमने कौन सा गुल खिलाया? मुस्तकीम साहब, हमें क्या पता भाई, लाश आपके कमरे से मिली है तो तफ्तीश भी तो आपसे ही होगी ना। मुझे तो लगता है पुलिस बुलवा लेनी चाहिए। कैसी बातें कर रही हो जानू, जोजी बाजी का साथ देने की बजाय तुम उन्हें फंसवा रही हो। हाँ, इससे पहले कि लाश को होश आए इसे ना दफना देते हैं। लाश को होश आ जाए? मैंने नहीं मारा, अमान से तो पहले ही कमरे में पड़ी हुई थी। जोजी बाजी आप टेंशन न ले, हम लाश को ठिकाने लगाते हैं। महमूद साहब आप लाश उठाएं। अच्छा उठाता हूँ। हाथ मत लगाना ठरकी अंकल। अंकल आपको ठरकी पे एतराज नहीं है? लो जी, ये तो कमाल हो गया, इस एपिसोड में भी लाश जिंदा हो गई है। मैं लाश नहीं हूँ, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। ओए पगलिए, तन्नू क्यों मारेंगे असी हैं? क्योंकि इन लोगों ने कहा था इनकी जालिम बेरहम बीवियां मेरा खून कर देंगी। हैं? लेकिन तुम यहाँ आई कैसे? जी मैं सेल्स गर्ल हूँ, यहाँ पे वॉशिंग पाउडर बेचने आई थी। वो तो खरीदा नहीं इन लोगों ने, बल्कि शादी के पीछे मेरे लग गए। और आप तीनों के आते ही इन लोगों ने मुझे यहाँ वहाँ छुपाना शुरू कर दिया। बड़े ही बेशर्म और धोखेबाज हैं आप तीनों के शौहर। मैं जा रही हूँ। शुगर है, पुलिस केस नहीं हुआ। वो तो अब होगा नबील। क्यों भाई? क्योंकि हम तीनों ने आप तीनों को डेट में दबा देने हैं। यदगार हो। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल।